हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज देख रहे होंगे मेरे सामने खड़ी है अल्टो, और इस अल्टो का मैं इंस्पेक्शन करने आया हूँ लेट नाइट में, मतलब रात में मैं इंस्पेक्शन करने आया क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि भाई मैं एक बहुत ही सस्ते में कार ख़रीद रहा हूँ अल्टो, तो चलो उसका थोड़ा इंस्पेक्शन कर दो, बता दो कैसी है। तो मैं आ गया इन भाई साहब के पास जिनके पास है अल्टो। तो इन्होंने सबसे पहले तो मैं इनको बोला कि बोनट खोलो, तो इन्होंने बोनट खोला। और इस कार में पहले ही बता देता हूँ CNG के साथ है ये कार, और 37,000 किलोमीटर ड्रिवन है, 2009 का मॉडल है। तो मैं बोला कि चलो अच्छी है, देख लेते हैं, और प्राइस भी बहुत कम है। तो सबसे पहले इसको एक बार स्टार्ट करवाते हैं। एसी चालू कर दिया है क्या? अभी देखो सही एसी इसीलिए चलाया। अभी देखो फ्रॉस्टिंग हो जाएगी, यहाँ पे बर्फ आ जाएगी इसमें। हाँ 2 सेकंड रुकिए सर। ये देखिए सर, हाथ लगाना, आइए भैया। अच्छा, आइस क्यूब इसकी मतलब सर्विस आप टोटल वहीं करवाएं हैं? आप मारुति से पहले सर्विस रिकॉर्ड निकालना, तब मेरे से गाड़ी की डील करें। यार तबीयत खराब कर देता है, ऐसे नहीं चला, बहुत बहुत ज़्यादा चला। इसमें से थोड़ा हाँ जी, गाड़ी ने अंदर भी। ये नहीं जा रहा। अभी सर्विस कराइए क्या आप? हाँ जी, ऑयल 2 महीने पहले कराई। गाड़ी चलती नहीं ना सर, बता तो रहा हूँ। बड़ी रहती है। अच्छा, CNG पे वर्क कर रही है सर ये? CNG पे ही स्टार्ट। अच्छा, CNG पे ही सर। इंजन में तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन अभी मेरा थोड़ा सा दिमाग ख़राब हुआ जब मैंने इसके अंडर बॉडी में अपने मोबाइल को डाला। मतलब फ्लैश जला के तो देखा इसमें लीकेज है, और ज़्यादा लीकेज नहीं था लेकिन लीकेज है। 37,000 किलोमीटर चलने पे कैसे लीकेज हो सकता है? हो सकता है कार नीचे से टकराई हो, लेकिन इंजन में बता दूं थोड़ा सा साउंड ज़्यादा था। और ये कार CNG पे ही स्टार्ट हुई थी, CNG पे बढ़िया वर्क कर रही थी। अभी मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। चारों तरफ LED हेडलाइट भी इस पर लगी है, थोड़ा मॉडिफाइड है, यहाँ पे देख सकते हैं। एलॉय व्हील्स लगे हैं, 14 इंच के एलॉय व्हील्स लगे हैं। टायर की कंडीशन लगभग 30% टायर हैं। ये है कि आप 10,000 किलोमीटर ईजिली चला सकते हैं। और जैसे चौड़े चौड़े टायर लग जाने की वजह से थोड़ा शॉक ऑफ सस्पेंशन इसका बैठा हुआ था। तो लेफ्ट साइड का जो शॉक ऑफ था वो तो सही था, लेकिन राइट साइड का जो शॉक ऑफ है वो थोड़ा सा लीकेज था, जो कि अभी आप वीडियो में देखेंगे और बहुत ही जल्दी आप देख लेंगे। और इसके जैसे डिस्क ब्रेक वर्क हैं, ये सब थोड़ा सा मतलब रस्टिंग बहुत दिन से खड़ी थी कार। यहाँ देख सकते हैं लीकेज है हल्का। और बॉडी की कंडीशन बताऊं तो कभी भी ये कार आज तक पेंट नहीं हुई थी। पेंट ना होने की वजह से इसमें जगह जगह रस्टिंग थी, और इस पर बिना पेंट के आप बिल्कुल भी मतलब चला तो सकते हैं, लेकिन बहुत ही गंदी लगेगी। इंजन वे को मैं कई बार देखा, थोड़ा सा गियर बॉक्स और इंजन का मतलब जो अंडर पार्ट होता है वहाँ से लीकेज समझ में आ रहा था। तो हो सकता है बैक कंप्रेसर तो दिखा नहीं। इंजन ऑयल की भी कंडीशन अच्छी थी। CNG पे कार स्टार्ट हुई थी, और AC भी तुरंत चलने लग गया था। AC तो इतना खतरनाक था कि मज़ा ही आ गया मतलब। लेकिन इस कार में एक ही चीज़ की जगह जगह रस्टिंग, बहुत ज़्यादा रस्टिंग थी। तो इसको क्या है, फुल रिस्टोर करवा देना तो ज़्यादा सही रहता। कार के चारों दरवाज़ों में पावर विंडो था, म्यूजिक सिस्टम था, LED हेडलाइट, और बढ़िया लेदर सीट था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं कि इस कार में लगभग 30 से 30,000 रुपये तक का मतलब इन्वेस्ट करना पड़ता, खर्चा करना पड़ता। इन्वेस्ट क्या बोलते हैं उसको, खर्चा करना पड़ता, जिससे भी ये कार और अच्छी हो जाती। जैसे कि इस पर CNG वगैरह तो लगी है, माइलेज बढ़िया देती, लेकिन जैसे इसमें पेंट आप करा लीजिए और सब कुछ। तो मैं अपने फ्रेंड्स को यही सजेशन दिया कि कार की जो प्राइस तुमको लग रही है वो मेरे हिसाब से तो महंगी है। बाकी मैं आप लोगों को लास्ट में बता देता हूँ कि कितना प्राइस था। बाकी सीट कवर, पायनियर का म्यूजिक सिस्टम, सब कुछ बढ़िया वर्क कर रहा था। पावर विंडो चारों वर्क कर रहे थे, एलॉय व्हील बढ़िया, सारे टायर अच्छे थे, किसी का अलाइनमेंट आउट नहीं था। बस यही कि पेंट कराना पड़ता, थोड़ा सस्पेंशन का वर्क था। इंजन जो लीकेज था हल्का फुल्का उसको सही कराना पड़ता, और जहाँ जहाँ रस्टिंग थी उसको सही कराना पड़ता। तो मैं अपनी तरफ से जितना रात में हो सका इसको अच्छे से चेक किया, और चेक करने के बाद जो पाजी थे उनको तो मैं अभी बोल नहीं पाया कि ये फाइनल है कि नहीं है।
अगर फाइनल होगा तो मैं उनको कॉल करके बता दूंगा और आने वाले समय में हो सकता है इस अल्टो की वीडियो आपको देखने को मिले। इसके बाद फिर मैं भी इसको अच्छे से स्टार्ट किया, इसका थोड़ा सा जैसे स्मोक वगैरह चेक किया कि पीछे से स्मोक तो नहीं दे रही, जैसे सीएनजी पे चल रही है तो हो सकता है जैसे मीटर बैक हो, क्योंकि 2009 का मॉडल है और कार 37,000 किलोमीटर चली है, तो थोड़ा मेरे को यकीन नहीं हो रहा था। इस वजह से मैं इसको थोड़ा अच्छे से चेक कर रहा था, तो वो थोड़ा नाराज़ भी हो गए थे। वो बोले भाई मैं इतनी सस्ती कार बेच रहा हूँ और तुम इतना ख़तरनाक चेक कर रहे हो, लगता है कार्स 24 वाले हो तुम, ऐसे मेरे को बोल रहे थे। मैं बोला भाई साहब पैसे तो लग ही रहे हैं ना, एक बार अगर सस्ते में हम ख़रीद ले फिर बार बार पैसे लगाए तो क्या मतलब। इसके बाद फिर मैं इस कार को खुद ही चेक किया, जो कि आप देखेंगे। एक चीज़ तो मैं बोल सकता हूँ, कार ज़्यादा चली नहीं थी, क्योंकि जैसे इसके सीट में मैं बैठ रहा था तो उसके कुशन भी अच्छा था, इसके जो गियर नॉब्स हो गए, पैडल्स हो गए, उतना घिसे नहीं थे। लेकिन एक चीज़ ये भी था कि ये 37,000 से ऊपर कार चली हुई थी, इतना कम भी ये कार नहीं चली थी, थोड़ा ज़्यादा ही चली थी, क्योंकि इसके जो ब्रेक पैडल्स की रबड़ वगैरह थी वो घिस गई थी और इस पर थोड़ा सा इंजन से नॉइज़ भी ज़्यादा आ रहा था। और जब सीएनजी मतलब आपकी रनिंग उतनी ज़्यादा नहीं है तो फिर आप सीएनजी क्यों लगवाएंगे, और सीएनजी जब आप लगवाएंगे तो फिर आप चलाएंगे क्यों नहीं। तो ऐसा कुछ मेरे माइंड में आ रहा था, तो ये लग रहा था कि ये 37,000 नहीं चली है, कुछ ज़्यादा ही चली है। तो फिर मैंने इसके इंजन को रैब वगैरह करके देखा, सीएनजी से पेट्रोल में करके देखा, बढ़िया आराम से ईजिली हो जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अल्टो का इंजन भी आपको ऐसे भी मालूम होगा कि बहुत ही अच्छा इंजन होता है, इतना जल्दी ये ख़राब होता ही नहीं है। तो अभी मैंने अपने फ्रेंड्स को दिया है कैमरा और बोला कि थोड़ा मैं इसको रैप करता हूँ। तो देखो एग्जॉस्ट से जो पानी आ रहा है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पानी आ जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हल्का फुल्का देख सकते हैं ये ब्लू कलर का स्मोक निकल रहा है, ग्रे कलर का निकल रहा है और ये ब्लैक कलर का भी निकल रहा है, कई तरह का स्मोक निकल रहा है। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, या तो फिर जो इस पर एग्जॉस्ट पे जमा हो। हालांकि पेट्रोल इंजन से इस तरह का किसी प्रकार का स्मोक नहीं आना चाहिए। सीएनजी लगने के बावजूद हल्का फुल्का आ सकता है तो आ सकता है, क्योंकि पुरानी कार है। बाकी ये मेरे हिसाब से चली ज़्यादा होगी कार, 37,000 उन्होंने बताया। तो इसकी जो आस्किंग प्राइस उनके तरफ से थी वो 90,000 थी, मतलब 90,000 रुपये में उन्होंने लिखा था कि मॉडिफाइड अल्टो फॉर सेल। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि अगर आपको 50,000 तक में देते हैं तो आप ले सकते हो, बाकी अगर 50,000 से ऊपर अगर आप मतलब देते हैं तो मेरे हिसाब से ये बर्थ इट नहीं है, क्योंकि 2009 का मॉडल भी है, डीएल पासिंग है, ऊपर से फिर इस पर इतना ज़्यादा खर्चा है और इंजन की कोई गारंटी नहीं है। देख सकते हैं पैडल्स किस तरह दिख रहे हैं। तो अगर कुछ खर्चा लंबा आ जाएगा तो फिर यही लगेगा कि अल्टो लिया भी, ऊपर से इतने ज़्यादा इस पर खर्चा आ गया। तो आप लोग मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस कार की, इस अल्टो कार की क्या प्राइस होनी चाहिए। अगर मेरा फ्रेंड्स लेता है इसको तो फिर मैं उसको कितना मतलब प्राइस सजेस्ट करूं। इस पर जो फीचर्स है, सीएनजी भी लगी है, अलॉय व्हील्स है, एलईडी हेडलैम्प्स है और मॉडिफाइड क्या बोलते हैं उसको, लेदर सीट कवर हो गया, म्यूजिक सिस्टम है, सेंट्रल लॉक है, सब कुछ है। तो मतलब क्या प्राइस हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब अगर अलग अलग इन सब चीज़ों का प्राइस अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से कम ही रहना चाहिए, उतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से लगभग 50 से 60 हज़ार। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।